ये आज हमने बनाई है तहारी। ये आजकल मैं आपको सारी गर्मियों की रेसिपीज़ दूंगी। तहारी गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है और ये आपको देखने में भी लग रही होगी कि बड़ी मज़ेदार, बहुत ही अच्छी तहारी बनती है। आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसके साथ हमने ये रायता बनाया है, प्याज वाला रायता। ये मुझे या मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगता है। प्याज वाला रायता तहारी के साथ में बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कि कैसा बना, और दुआओं में याद रखिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा वीवर्स, जो मैं चावल बना रही हूँ उसमें जो चीज़ें जाएंगी वो कुछ इस तरह हैं। 2 कप के बराबर दही है, और ये लौंगे हैं 1 टीस्पून के बराबर। 3-4 ये दालचीनी के टुकड़े हैं। काली मिर्च के कुछ दाने जाएंगे 1 टीस्पून समझ लें। और ये 1 टेबल स्पून का भर के ज़ीरा है। 1 टेबल स्पून का भर के ये कुटी हुई मिर्च है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और ये जायके के मुताबिक आप अपने डाल लीजिएगा, जितने आप चावलों में डालते हैं उस हिसाब से। मैं पहले डाल के देखूंगी 1.5 टीस्पून, अगर मुझे कम लगा तो फिर मैं और डालूंगी। और ये धनिया पाउडर है, ये सिर्फ हल्का सा इसका महक आ जाए उसकी वजह से मैं डालती हूँ ये। तो ये 1 टीस्पून। अच्छा, ये लहसुन अदरक पेस्ट है, ये 2 टेबल स्पून का भर के। और इसके अंदर जाएंगे, ये मैंने 4 आलू हैं जो मैंने छील लिए हैं और इनको पीसेस में काट लिया है। ये 1 किलो के चावल हैं जो मैंने भिगो के रखे हैं। तो ये मैं आधा घंटा भिगोऊंगी। और ये मीडियम प्याज है, 2 मीडियम प्याज हैं जो मैंने इनको स्लाइस कर लिया है। चलिए बस, और ये भी चीज़ें जाएंगी इसके ही अंदर। ये हरा धनिया हमें ज़्यादा सा लेना है, तकरीबन आधी गड्डी का मेरा ये आधा 1 कप का ये हरा धनिया है जो मैंने चॉप कर लिया है। आधा कप का पुदीना ले लीजिए, इसको मोटा मोटा चॉप करना है, पतली बहुत बारीक नहीं करना है। अच्छा, ये मैंने स्लाइस कर लिए हैं हरी मिर्चें, जो तेज़ नहीं होती हैं, बड़ी वाली जो मिर्च होती है वो है ये 4 हैं, ये 4 हरी मिर्च। तो ये मैं जब डालूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये किस मौके पे डालना है। अच्छा वीवर्स, अब मैं इसमें अपने देगचे में मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। 1 कप के बराबर आप इसमें ऑयल डालिए। तो ये मैंने 2 मीडियम प्याज डाल दी है और मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। चलिए बस, अब ये ब्राउन हो गई है और मैं इनको निकाल लेती हूँ। चलिए बस, ये मेरी प्याज देखें कितनी क्रिस्पी और कितनी अच्छी हुई है। बिल्कुल इसी तरह मैं इसकी भी आपको रेसिपी दूंगी कि मैं ये किस तरह से करूँगी। तो ये मेरी हो गई है, और अब मैं इसमें देगचे में डालने जा रही हूँ बाकी मसाले। तो मैं ये अब इसमें डाल रही हूँ, मैं ये सारे खड़े मसाले जो हैं, ये गरम मसालों की जो चीज़ें हैं, ये सब मैं एक साथ डाल दूँगी। और ये जैसे ही चटकते हैं फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें भी डालती हूँ। ये चटकने पे आ गए और बहुत ज़ोर से चटकता है। तो अब मैं इसको चूल्हा बंद कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं अगर इसमें दही डालूंगी तो ये फिर उड़ेगा। तो मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। अब ये हल्का थोड़ा सा नॉर्मल पे आ जाए, क्योंकि बड़े गुस्से में है इस वक्त। तो मैं अब इसमें
उसके बाद मैं इसमें सारे सूखे मसाले डाल रही हूँ। नमक ये सब मैंने डाल दिया इसमें। और मैं अब इसको भूनूंगी। चलिए बस ये भून गया है। अब इसमें मैं आलू डालूँगी, कटे हुए आलू। अच्छा, तो व्यूअर्स ये मैंने आलू इसमें डाल दिए हैं। और मैं अब इसमें, मेरे पास चिकन का स्टॉक रखा हुआ था, मैंने किसी वजह से मैंने चिकन बॉईल की थी, उसमें से मेरा बच गया था। आपके पास अगर रखा है तो आप डाल दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो पानी डालने के बाद आप इसके अंदर पानी डालें और उसके अंदर आपके पास अगर कनौर क्यूब या चिकन पाउडर है तो आप वो डाल दीजिए। तो मैं ये डाल रही हूँ। अगर मेरे पास ये ना भी होता ना तो मैं खाली पानी डाल देती। आप खाली पानी भी डाल सकते हैं, कोई इसमें ऐसा वो नहीं है, इसका जायका में कोई फर्क नहीं है। ये समझ लें आप जैसे मैंने पानी डाला है इसका, क्योंकि बाकी मसाले इतने मज़े के होते हैं कि पानी में भी ये बहुत अच्छा बनता है। ये तो मेरे पास रखा था तो मैंने ये डाला। चलिए बस ये मैंने आलू डाले हैं और अब मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी ताकि ये थोड़े से गल जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर फिर मैं करने के बाद ये इसमें मैं चावल डालूंगी। तो अभी मैं ये ढककर इसको 5-6 मिनट के लिए बॉईल कर दूँगी। अच्छा व्यूअर्स, तो ये मेरे आलू जो है ये थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, हाफ डन हो चुके हैं। तो इस वक्त पे मैं इसमें चावल डालूँगी। तो इस वक्त पे आप नमक वगैरह चख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जिस तरह से कि आपके घर में पसंद किया जाता है। अच्छा, ये मैं इसमें चावल डाल दिए हैं। तो चावलों के पानी का हिसाब ये है कि 1 कप चावल है अगर तो 2 कप का पानी, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जितना भी आप बना रही हैं उसी हिसाब से कर लीजिएगा। तो ये मैंने पानी डाल दिए, अब मैं इसको ढककर रख रही हूँ। ये जैसे ही पानी इसका खुश्क होता है तो फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। चलिए बस ये अब दम पे आने के लिए तैयार है। इसका पानी खुश्क हो चुका है और मैंने ये तवा रखने के बाद इसको मैंने दम पे रख दिया है। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी ये हरा मसाला जो मैंने आपको दिखाया था। ये सारा हरा मसाला ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना ये सब मैं इस पे डाल रही हूँ। और इस पे ही मैं ये ब्राउन प्याज, काफ़ी सारी ब्राउन प्याज, मैं इसको दम कर रही हूँ और जैसे ही दम आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए बस अब हम इसको खोल के देखते हैं कि ये दम पे आ गया या नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दम पे आ गया है। इसमें भाप निकल रही है साइडों से। जी बिल्कुल, तो ये दम पर आ चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह कितना मज़े का लग रहा है। आपको लग रहा है ना बहुत मज़े का बने।
अच्छा, ये भी आपका ऑप्शनल है कि आप इसमें हल्दी डालें या ना डालें। इसका कलर थोड़ा सा खूबसूरत हो जाता है। और अच्छा, जब भी निकालें चावलों को तो किसी ये छोटे सॉसर से निकालिए। चमचे से जो होता है ना, ये सब टूट रहे होते हैं चावल। तो ये इस तरह से देखें, बिल्कुल साबुत साबुत रहेंगे। तो अब हम इसको निकाल के दिखाते हैं आपको।